वेलकम दोस्तों, एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स पॉसिबली दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। इस हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज स्ट्रगल विथ लोन कैलकुलेशंस। वी ऑलवेज स्ट्रगल विथ EMI कैलकुलेशंस। यार लोन तो ले लिए हैं, बहुत सारा खूब सारा लोन हो गया है। what exactly I'm going to do with it, how exactly should be my repaying structure looking like। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि यार कितना लोन लिए हैं, कितना पे कर रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, कैसे मैं रीपे करूँगा, when exactly I'm going to be loan free। that's a question on everybody's back of the mind, right? तो ये आज मैं थोड़ा आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। आई एग्जैक्टली वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट EMI इज, व्हाट आर द डिफरेंट components ऑफ इट, व्हाट एग्जैक्टली इज लुकिंग लाइक ए रीपेइंग स्ट्रक्चर फॉर यू गाइज, राइट? तो इसको आसान बनाने के लिए लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम लोग 40 लाख का लोन रखते हैं, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, 25 साल का रीपेइंग टेन्योर रखते हैं, और EMI गेट्स कैलकुलेटेड टू 30,873 रुपीज़। व्हाट डज EMI मीन? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ये पैसा आप हर महीने बैंक को देते हो, जिसका एक पार्ट आपका प्रिंसिपल की तरफ जाता है, एक पार्ट आपका इंटरेस्ट की तरफ और ब्याज की तरफ जाता है। सो धीरे धीरे करके आपका लोन चुकता होता है। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट आई एम शोइंग राइट नाउ। 40 लाख का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है, 25 साल का टेन्योर है, एंड इफ यू लुक इन टू द कैलकुलेशन यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको 40 लाख तो पे करना ही है 25 साल में, लेकिन लुक एट दिस इंटरेस्ट अमाउंट। 52 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हो आप 25 साल में। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट this is way more than the principal amount that you have taken from the bank or any other financial institution, right? जिससे भी आप लोन लिए हो, 8 साल का 8% का इंटरेस्ट है, लेकिन आप देखो 52 लाख रुपए आप दे रहे हो, राइट? कमर तोड़ देगी 52 लाख रुपए, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली वी शुड थिंक? We should think on how to repay back this loan as quickly as possible in a disciplined way without putting a lot of financial pressure on me or my family, right? That's the thought process। यही सबका सोच है, राइट? तो अगर आप कुल मिला के ये देखते हो, वाई एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग। 52 लाख का इन ब्याज क्यों भरेंगे जब मैंने 40 लाख का लोन लिया हुआ है? The reason is because you pay a very small amount towards the loan in the initial months। आप अगर देखोगे तो पहला महीने में अब 30,873 रुपीज़ का EMI है, आपने 4,200 रुपये ही सिर्फ भरे हैं टुवर्ड्स द लोन, जहाँ पे कि आपका ब्याज जा रहा है 26,667 रुपये, राइट? 26,667 रुपीज़। ये बहुत कम होता है गोइंग टुवर्ड्स द लोन। 4,200 रुपये आप अगर देखो दोगे, सो इवेंचुअली इट मीन्स 52,000 रुपीज़ इन ए ईयर। जबकि आप 3,70,000 का EMI भर रहे हो एक साल में, एंड द प्रीपेमेंट दैट यू आर डूइंग इज ओनली मीगर 52,000 रुपीज़। तो होता क्या है इससे? At the end of 1 year, your loan amount stands at 39,48,000 रुपीज़, और सिर्फ आपने 52,000 रुपये ही भरे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, राइट? आपने डिसिप्लिन तरीके से भरे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं भरा हुआ है, राइट? लेट्स लुक एट ए स्पैन ऑफ 10 years। 10 साल मतलब मेरा हो गया 120 महीना, राइट? एंड इफ यू लुक, 10 साल में आपने भरे कितने? 7,70,000 रुपये, राइट? 7,70,000 रुपये ही सिर्फ आपने 10 साल में भरे हैं। तो आपका कुल मिला के 40 लाख से 7,70,000 अगर मैं निकाल दूँ, 32 लैक्स 30,000 इज व्हाट इज स्टिल पेंडिंग ऑन यू एट द एंड ऑफ 10 years। 10 साल बाद। और उतने समय में आपने भरा कितना ब्याज, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, राइट? तो आपने कुल मिला के 30 लाख भर दिए हैं मेरे दोस्तों। आपने 30 लाख इंटरेस्ट भर दिया, सिर्फ 7,70,000 रुपये ही आपके प्रिंसिपल भरे हुए हैं, राइट? 32,30,000 रुपये का आपका फिर भी प्रिंसिपल बाकी है, जबकि आपने 30 लाख तो ऐसे ही भर दिए हैं, ऐसे ही पैसे दे दिए हैं बैंक को, राइट? तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें, ताकि दिस इज गोइंग टू फील लाइट ऑन अस, ये हमारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भारी ना गिरे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज?
The different ways of decreasing this burden is either you decrease the rate of interest, जो कि आपके हाथ में है नहीं. आरबीआई ही सिर्फ डिक्रीज कर सकता है रेपो रेट, विच इज़ ऑल्सो लिंक टू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ द आरपीएलआर, राइट. तो ये सिर्फ आरबीआई डिक्रीज करेगा तभी आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा. सो व्हाट इज द अदर थिंग इन योर हैंड? द अदर थिंग इन योर हैंड इज द टेन्योर. टेन्योर डिक्रीज करवा लेता हूँ. तो ये टेन्योर डिक्रीज करोगे कैसे? बाय चेंजिंग द ईएमआई. जो तो 30,873 रुपये का आपका ईएमआई है, इसको अगर आप बढ़ा पाओगे किसी तरीके से तो ही आपका टेन्योर घटेगा, तो ही आपके ऊपर बर्डन घटेगा. What are the two different ways? So for the prepayment, I have included two different parameters if you look at it, right? कौन से दो पैरामीटर्स हैं? दो पैरामीटर्स मेरे पास ये हैं कि मेरे पास कुछ बोनस आ जाता है ईयर एंड में, जिसका एक छोटा सा पार्ट अगर मैं इसमें भर दूं. फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक ईएमआई मुझे सिर्फ भरना है एक्स्ट्रा बाय द एंड ऑफ एवरी ईयर. तो साल के अंत में मेरे पास जो 1-2 लाख का बोनस आता है, उसमें से 30,873 रुपये लेके मैं उसको इस लोन में भर दूँ. लेट्स सी व्हाट इम्पैक्ट इट ब्रिंग्स अबाउट, राइट. तो मैंने क्या किया कि इसमें एक ही भरा है. नाउ सी द मैजिक. इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, जो कि 52 लाख रुपए था, इट्स बिकम्स राइट नाउ 41 लाख. 52 लाख से गिर के 41 लाख हो गया. 11 लाख की आपकी बचत हो गई. 11 लाख की सिर्फ एक ईएमआई पे करके, एक्स्ट्रा ईएमआई आपको साल के अंत में 12वें महीने में आपको लेके यहाँ पे 30,873 रुपये भर देने हैं, जो कि एक्स्ट्रा ईएमआई है, विच कैन बी योर बोनस अमाउंट और दैट स्मॉल अमाउंट विच यू आर एक्सपेक्टिंग टू कम फ्रॉम समवेयर एल्स. मे बी इट इज़ दैट यू आर ब्रेकिंग ए स्मॉल म्यूचुअल फंड. इट मे बी योर पेरेंट्स आर गोइंग टू गिव यू ए गिफ्ट. तो आपको इतना अमाउंट लेके डिसिप्लिन्ड तरीके से साल के अंत में, हर साल के अंत में भर देना है. सो सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट. यू आर सेविंग 11 lakhs over year, right? Now let's look at the tenure. What happened to the tenure because of that? Earlier आपको 25 साल में आप लोन भर रहे थे. Now what is the tenure exactly right now? If you look at the tenure, right? यहाँ पे नीचे आके हम देखते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जीरो हो जाता है वहाँ पे आपका टेन्योर खत्म हो जाता है. सो राइट नाउ द टेन्योर हैज़ बिकम 243 मंथ्स विच इज़ लगभग 20 साल, राइट. तो 25 साल से घट के आपके 20 साल हो गए जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग वन ईएमआई एक्स्ट्रा, राइट. गजब की बात है ना. इट्स वेरी पावरफुल. आई मीन ट्राई टू कंप्रीहेंड ए लिटिल बिट अराउंड इट. वन ईएमआई एक्स्ट्रा इज रिड्यूसिंग योर टेन्योर बाय 5 years, इज रिड्यूसिंग योर इंटरेस्ट बर्डन बाय 11 lakhs. इसको क्या करते हैं ना, एक थोड़ा सा और खेलते हैं और इसको दो बना देते हैं, राइट. इफ आई एम पेइंग 2 EMIs एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मुझे 60,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. नाउ लेट्स सी व्हाट इम्पैक्ट इट ब्रिंग्स ऑन टू द लोन बर्डन. आपको सरप्राइज हो जाओगे. 33,90,000 रुपये मान के चलते हैं कि 34 लाख आपका इंटरेस्ट बर्डन हो जाता है. मतलब ये आपको इंटरेस्ट भरना है ओवर द 10 year. तो ये पहले आपका 52 लाख था, अभी आपका 34 लाख हो गया है. 18 लाख आपने सेविंग कर ली. कैन यू इवन इमेजिन व्हाट यू कैन डू विद दोज 18 lakhs? 18 लाख आपने बचा लिया है. व्हाट हैपेंड टू द 10 year? लेट्स हैव ए क्विक लुक एट दैट. अगर आप देखोगे कहाँ आपका इंटरेस्ट जीरो हो रहा है. इंटरेस्ट जीरो आपका 200 महीने में हो रहा है, 207 महीने में हो रहा है, 206 महीने पकड़ के चलते हैं, और आपका ये लगभग 18 साल है. तो आपका ये हो रहा है कि 7 साल गिर गए हैं आपके टेन्योर से. 25 साल का टेन्योर था, 25 साल तक आपको लोन चलाना था, और ये आपका अभी 18 साल हो गया, 7 साल बच गया आपका. इजंट दैट अमेजिंग? इजंट दैट व्हाट यू ऑल गाइज वांट, राइट. लेकिन आपको और भी ज़्यादा सरप्राइज लगे. हो सकता है मेरे पास इतने नहीं पैसे आते हों, मेरे पास शायद इतने ज़्यादा पैसे बचते ही नहीं एट द एंड ऑफ द डे, सो दैट आई विल बी एबल टू गिव 2 EMIs एक्स्ट्रा या एक EMI एक्स्ट्रा, राइट. तो मेरे पास क्या हो सकते हैं, मेरे सैलरी तो बढ़ ही रहे हैं, मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है. आई एम गेटिंग 5% इंक्रीमेंट, आई एम गेटिंग 10% इंक्रीमेंट. नाउ लेट्स सी दैट फॉर समबडी हु डजंट हैव दैट एक्स्ट्रा मनी कमिंग इन टू पे द एक्स्ट्रा EMI, उसके लिए हम देखते हैं कि भाई अगर मेरे EMI मैंने जीरो कर दिया, वापस यहाँ पे 52 लाख आपके बन गए इंटरेस्ट. नाउ लेट मी टेल दैट बिकॉज आई हैव ए कैपेबिलिटी इंक्रीजिंग एवरी ईयर, बिकॉज आई एम गेटिंग एन इंक्रीमेंट एवरी ईयर, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द EMI बाय 5% एवरी ईयर. हर साल में 5% बढ़ा दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, पहला साल अगर मैं 30,873 रुपये का EMI भर रहा था, दूसरे साल से मैं 32,400 रुपये भर रहा हूँ, राइट.
कितने का बढ़ा? 1,600 रुपये लगभग मैंने बढ़ा दिए अपनी ईएमआई। और ये मैं 32,416 रुपये I'll give it to the till the second year, and from the next year, that is the third year onwards, I'm going to pay 34,037 rupees, which is another 1,600 rupees more, right? यही मेरा काम है, मैं 5% बढ़ाता जा रहा हूँ, बट सी द मैसिव इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट? ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस। मतलब आपका 52 लाख का जो इंटरेस्ट था वो गिर के 30 लाख हो गया, 22 लाख की आपकी सेविंग है। दोस्तों, आप बिलीव कर पा रहे हो? 22 लाख की आपकी सेविंग बन रही है यहाँ पे। अगर आप देखोगे कि टेन्योर में क्या हुआ ना, आप हैरान रह जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। कहाँ पे जीरो हो रहा है मेरा इंटरेस्ट? यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट 0 बन रहा है, राइट? तो हो ये रहा कि 164 महीने में दोस्तों, जो कि लगभग लगभग 14 साल में ही मैंने पे कर दिए पूरा अपना लोन। तो मेरा कहाँ 25 साल में मैं दे रहा था, अभी 14 साल में मैं दे रहा हूँ, तो 11 साल मेरे यहाँ बच गए। और मेरा अगर आप देखोगे इंटरेस्ट में, तो वहाँ पे मेरे 23 लाख बच रहे हैं। तो 23 lakhs इन इंटरेस्ट, 11 years इन द टेन्योर, सेविंग ए ह्यूज अमाउंट देयर। जो भी आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो जाके आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, आप जाके गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, यू कैन डू एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट? इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट यू कैन सी ओवर हियर। कैलकुलेशन यार, मैथ्स कैलकुलेशन अगर आपने सही कर लिया ना, यू विल बी एबल टू बी सरप्राइज्ड योर सेल्फ थ्रू ऑल ऑफ दिस, राइट? आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे, भाई कहाँ पैसे बच रहे हैं, कहाँ मैं लेके खर्चा करूँ, राइट? यहाँ पे तो 23 लाख बच गए हैं, आपके 11 साल बच गए यहाँ पे टेन्योर में। नाउ लेट्स डू ए लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा। यार मैं 5% नहीं 10% बढ़ा रहा हूँ अपना ईएमआई, राइट? ये तो हो ही सकता है ना, मतलब मैं 30,873 भर रहा था, अगले साल चलो मैं 3,000 एक्स्ट्रा कर देता हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग मोर सैलरी ऑल्सो। तो 30,800 की जगह पर मैं 33,000 भर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या हो चुका है, राइट? फ्रॉम 52 lakhs यू आर नाउ डाउन टू 23 lakhs, विच इज़ ए सेविंग ऑफ अराउंड 29 lakhs। 29 लाख आपके बच गए। और उससे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है ना, वो टेन्योर डिक्रीज के होने की वजह से होता है, बिकॉज योर टेन्योर इज डिक्रीजिंग, यू आर हैविंग मोर टाइम टू री इन्वेस्ट दिस अमाउंट समवेयर एल्स, राइट? हो सकता है आपके शेयर मार्केट ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो इट्स ए ह्यूज बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट बिकॉज ऑफ दिस। तो आपका देखो 10 year जीरो कहाँ पे हो रहा है? 10 year जीरो आपका 126 महीने में हो जाए, विच इज़ लगभग लगभग 10.5 साल। 10.5 साल में दोस्तों आपका ये पेमेंट वगैरह हो गया, राइट? नाउ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इज व्हेन यू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी भर देता हूँ, एंड ऑल्सो मैं अपना जो ईएमआई है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज भी करवा लेता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट कैपेबिलिटी कमिंग आउट। मुझे थोड़ा सा कहीं से पैसे आ रहे हैं तो मैंने एक्स्ट्रा ईएमआई भर दिया, एक वन ईएमआई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मोर, वन ईएमआई। और मैं थोड़े से मेरे इंक्रीमेंट से कुछ पैसे लेके अपने ईएमआई में डाल दे रहा हूँ। तो एक ईएमआई मैंने एक्स्ट्रा कर लिया, और 5% रखते हैं बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर विल नॉट बी एबल टू डू मच, राइट? तो ये आप इफेक्ट बस देख लीजिए, कहाँ 52 लाख दे रहे थे, अभी आप 26 लाख दे रहे हो, राइट? आधा दे रहे हो इंटरेस्ट में। एंड इफ यू गो डाउन एंड चेक द टेन्योर, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, आई एम टेलिंग यू। आपका 149 महीने में, 150 महीने में आप पूरा का पूरा लोन चुकता कर दे रहे हो यहाँ पे, राइट? लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव बन जाऊँ, आपको थोड़ा सा और पुश कर दूँ टू बी मोर डिसिप्लिन, टू बी मोर एग्रेसिव इन पेइंग आउट योर लोन, एक इंस्टॉलमेंट देते हैं और 10% देते हैं अपना हर साल में अपना ईएमआई इंक्रीज, आई एम गोइंग टू मेक इट बाय 10%। यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स नाउ, राइट? 21 लाख का ही बन गया है आपका टोटल इंटरेस्ट पे आउट, जो कि पहले 52 लाख हुआ करता था। सो यू आर सेविंग अराउंड 31 lakhs ओवर ईयर। बट द सरप्राइजिंग फैक्टर इज नॉट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट, द सरप्राइजिंग फैक्टर इज इन द टेन्योर। आप अगर आपका खुद का टेन्योर देखोगे, सो यू आर एबल टू प्री पे द लोन इन 118 months, विच इज़ लगभग लगभग 10 years, राइट? लगभग लगभग 20 साल है, राइट? अब आपको एक मजे की बात दिखाता हूँ। लेट्स से दैट यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए लोन अमाउंट ऑफ 40 lakhs, यू आर टेकिंग ए लोन अमाउंट ऑफ 1 CR। तो 1 CR में आपका ईएमआई बन जा रहा है 77,000, और आपका टोटल इंटरेस्ट बन जा रहा है विथ वन ईएमआई एक्स्ट्रा
with 10% hike in the EMI every year, your total interest payout is 53 lakhs. But if you go to the tenure, right, पिछले बार आपका 10 साल में पे हो गया था 40 लाख के लोन पे, और अगर आप यहाँ पे आके देखोगे इस बार अभी भी आपके 10 साल में ही पे हो रहे हैं. सो यू आर यू नॉट सरप्राइज्ड, वुड यू नॉट वांट दैट? तो आपका इस बार भी 10 साल में भर जा रहा है. तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है. It doesn't depend on the interest principal amount, that whether it is 1 crore or whether it is 2 crore or 10 crores or 40 lakhs. It only depends on your discipline of paying one EMI extra and hiking the EMI by 10% every year. आपके हर बार भले ही कितना का लोन हो, ये 10 साल में ही भर जाएगा. That's the power of discipline in your life. That's the power of bringing a certain amount of consistency into your life, right? तो डिसिप्लिन आपको आपका लाइफ को ये हद तक चेंज करवा सकता है. And with this amazing thought, what I'm going to do is that I'll leave you with that thought. यार कोई भी अमाउंट का लोन लो, but with a discipline of paying one extra EMI and hiking the EMI by 10% every year, you will be able to repay the loan in 10 years straight, right? सो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोन लिए थे, एंड आई हैव बीन एबल टू पे ऑफ इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूजिंग दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन. मेरे अभी भी 2 होम लोन चल रहे हैं, विच आई एम यूजिंग दिस सेम स्ट्रैटेजी टू पे ऑफ द लोन, राइट? ये होता है द पावर ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. थोड़ा सा सोच के देखिए इसके ऊपर, राइट? You have, if you have watched the video till this point of time, I'm pretty sure you like the video. Please press a like, share and subscribe. That helps me a lot. मैं इसी तरह का ही वीडियो बनाता रहूँगा, and I'll be helping you throughout your financial journey. Thank you guys and see you soon.